ओम नमो नारायण। हिमालय कह रहा है। रचनाकार महायोगी पायलट बाबा जी। हिमालय के गांव बागेश्वर में, सुदूर उत्तर पूर्व हिमालय का गांव बागेश्वर सरयू और गोमती के संगम पर बसा है। मार्कंडेय ऋषि की तपोस्थली और शिव का प्रिय दर्शन यह सब छोटा नगर बन चुका है। बागनाथ अति प्राचीन मंदिर तट पर ही स्थित है। श्री पंचजूना अखाड़ा सन्यासियों की प्राचीनतम मठ परंपराओं की याद दिला रहा है। पावन पवित्र सरयू गंगा कल कल स्वर से महेंद्र शिला से निकलकर बह रही है। गोमती, काली, रामगंगा आदि नदियों को अपने में सिमटकर अपने राम की अयोध्या नगरी की ओर बढ़ गई है। स्कंद पुराण के केदार खंड में बागेश्वर की चर्चा की गई है। यह शिव की नगरी है। वशिष्ठ जी ने महेंद्र शिला की गुफा में सरयू गंगा को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी, और जब सरयू महेंद्र शिला से चल दी तो शिव को चिंता होने लगी। उन्होंने सरयू से बागेश्वर गांव के किनारे से चलने के लिए कहा तो सरयू तैयार न हुई। सरयू ने कहा, मार्कंडेय तपस्या में बैठे हैं, रास्ते में ही मैं उनकी तपस्या को भंग कर उनके क्रोध का शिकार नहीं बनना चाहती। ऋषि शाप दे सकते हैं। और इधर वशिष्ठ जो बैठकर सतत प्रयत्नशील हैं। कुछ प्रतीक्षा करने को कहकर शिव अपनी शिवानी को लेकर मार्कंडेय जी की गुफा के समक्ष पहुंच गए। गौरी गाय बन गई और शिव बाघ गाय के पीछे पड़ा था। गाय रक्षा के लिए गुफा के दरवाजे पर पुकार रही थी। मार्कंडेय बैठे यह देख नहीं सकते थे। वे गाय की रक्षा के लिए आसन से उठकर दौड़े। गाय और बाघ आगे पीछे और मार्कंडेय जी उनके पीछे। तब तक सरयू आगे निकलकर वह चली। गुफा पानी में डूब गई। मार्कंडेय जी सब कुछ समझ गए। तब तक शिव और गौरी प्रत्यक्ष उनके समक्ष खड़े थे। शिव ने बहुत कुछ कहा, पर मार्कंडेय ने कहा, आज से आप बाघ के रूप में यहाँ पूजे जाएंगे। और तभी से बागनाथ प्रचलित हुआ। बागनाथ आज भी वैसे ही है। मैं इस बागनाथ नगरी में सरयू तट पर कुछ दिन तपस्या करना चाहता था। फिर कैलाश और पिंडर की घाटियों में जाकर बैठ जाना चाहता था। बागेश्वर को लक्ष्य बनाकर मैं चल पड़ा। पैदल ही चल रहा था। रास्ते में काली चौर माँ की याद आ गई। माँ की कृपा दृष्टि को पाने के लिए काली चौर जा पहुँचा। अब बहुत कुछ बदल गया था। नई नई मूर्तियों की प्रतिष्ठा हो चुकी थी। कुछ नए मकान बन गए थे, पर माँ नहीं बदलती थी। पुजारी राजकुमार की विचारधाराएं आधुनिक हो गई थी, पर इस युगों लंबे समय के बाद भी वह माँ की सेवा में लगा हुआ था। इस बार आनंद बल्लभ शास्त्री माँ को प्रसन्न करने के लिए 9 दिन तक अखंड भागवत सुना रहे थे। नवरात्रि का समय था, माँ का अपना दिन। मैं 15 दिन तक माँ की शरण में रहा। बाराही माँ का आशीर्वाद लेकर चल दिया। सभी कपड़ों को उतार फेंका और नंगे पैर होकर जंगल जंगल के रास्ते चला। आनंद बल्लभ शास्त्री विद्वान थे। उन्हें ग्रह और नक्षत्रों की अच्छी जानकारी थी। थोड़ा बहुत समय निकाल वे मेरे पास बैठ जाया करते थे। एक दिन उन्होंने मुझे बताया था कि भौम आपसे प्रसन्न है। पृथ्वी पुत्र मंगल आपके योग में सहयोग देगा। आप आगे जाकर भूमिगत समाधि में बैठेंगे।
अगर ऐसा हुआ तो आप मुझे अवश्य बुलाइएगा। मेरे साथ एक वैष्णव युवा संत हो लिए जो योग विद्या को प्राप्त करना चाहते थे, पर उनके लिए यह असंभव था। फिर भी साथ ले लिया कि स्वयं उन्हें अवगत करा देगा। मैं हेड़ा खान गांव से होकर देवगुरु के जंगलों में कुछ दिन रहकर मुक्तेश्वर आ गया। मुक्तेश्वर में ब्रह्मचारी बंगाली बाबा के साथ कुछ दिन गुजारे, फिर अल्मोड़ा आ गए। अल्मोड़ा में मोहनदास जी महाराज का सानिध्य मिला, जो कुर्माचल के सिद्धों में आते हैं। वैष्णव संत संध्या को खिचड़ी बना रहे थे, मैं उनका साथ दे रहा था। तभी कुछ भक्तों के साथ विश्वनाथ ब्रह्मचारी आ गए। उनके पास जीप थी। बागेश्वर का हरिओम कपूर परिवार का एक सदस्य उनके साथ था, जो हमारे साथ के वैष्णव महात्मा को जानता था। कुछ बातें हुई तो उसने हमें जीप से ही बागेश्वर चलने का निवेदन किया। हम पैदल चल रहे थे। हम वैसे ही नहीं जाते, परंतु ब्रह्मचारी ने अंग्रेजी भाषा में बहुत ही गंदे महात्मा हैं, शरीर से बू आ रही होगी, इनको कैसे जीप में बैठाएंगे, कहकर मना करने को कहा। मैं सब कुछ समझ रहा था पर चुप था, क्योंकि सभ्य समाज के सदृश मैंने कपड़े नहीं पहन रखे थे। मेरे पैरों में जूते भी नहीं थे और न हाथ में घड़ी थी। तब हम दोनों असभ्य संसार के लोग थे। मैंने साधु को गौर से देखा और उससे पूर्व बागेश्वर पहुंचने का निश्चय किया। हम गंदे थे, क्योंकि हम कितने दिन तक स्नान नहीं कर पाए थे, न कपड़े ही धो पाए थे, पर थे तो मनुष्य ही। पर कितना अंतर है इस सफ़ेद पोशी में। अच्छा ही है अगर आदमी आदमी से नफरत करने लगे, मानवता नाम की चीज़ दूर हो जाए, तो मनुष्य की पहचान बड़ी आसान हो जाएगी। खिचड़ी खाकर मैं तुरंत चल दिया। बाबा को पीछे पीछे आने को कहा। हम काली मठ ताकुलर होकर एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी को पीछे छोड़ते हुए बागेश्वर पहुंच गए। हमने सरयू में अपने को धोया, कपड़े धोए और सुखा लिए, तो ब्रह्मचारी जी का आगमन हुआ। सबने हमें वहाँ पैदल देखकर आश्चर्य किया। वे जीप में थे, हम पैदल। ब्रह्मचारी जी मेरे पास आकर बैठ गए। मैंने अंग्रेजी भाषा में बोलना शुरू किया तो उन्हें बड़ा खेद हुआ और अपनी गलती का प्रायश्चित करने लगे। फिर बोले, आप तो योगी हैं, योगियों के खेल निराले होते हैं। ब्रह्मचारी एक अच्छे संत हैं, 30 वर्षों से वे बागेश्वर में जाने जाते हैं। बस फर्क इतना है कि कल का इतिहास एक तपस्वी का था और आज वे एक मठाधीश थे। कल वे पैदल ही भटक रहे थे, तब वह अहम नहीं था। आज उनके साथ ऐश्वर्य और लक्ष्मी थी। थोड़ा अहंकार ने घर बसा लिया था। हम एक दूसरे से पूर्ण परिचित हो गए। वे जगन्नाथ मंदिर राजकोट गुजरात के महंत हैं। उनका नाम वैष्णव दास है, पर विश्वनाथ ब्रह्मचारी के नाम से जाने जाते हैं। बागेश्वर में अच्छी सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है। श्री कृष्णचंद्र गिरी यहाँ के महंत हैं, जो मुझसे पूर्व परिचित थे। उनके सानिध्य में वहाँ पर कुछ दिन रहकर बिता रहा था। कुछ साध्वी अवधूतनी यहाँ पर रह रही थी, उनका भी साथ मिला। बड़ी बड़ी जटाएं उनके नारी शरीर पर बड़ी सुंदर लग रही थी। देवी माई, सीमा माई और सरस्वती गिरी के नाम से ये चर्चित थी। विश्वनाथ जी का कुछ दिनों तक साथ रहा। महंत जी का आशीर्वाद मिलता रहा। मैंने पिंडारी हिमालय की गुफा में जाना चाहा तो नागा बाबा संत गिरी ने मुझे 2-3 दिन और रुकने को कहा। वे भी पिंडारी चलना चाहते थे। मैं रुक गया। समय ने अप्रत्याशित घटनाक्रम को सामने ला दिया। एक और अवधूतनी लक्ष्मी माई महीनों से बीमार थी।
जिसे एक कोठरी में बंद कर दिया गया था और उसकी मौत की प्रतीक्षा की जा रही थी। वह पूरी तरह टूट चुकी थी, न चल सकती थी न बैठ सकती थी। मौत को हाथ जोड़कर आने के लिए प्रार्थना कर रही थी। कई दिनों में एक दो बार किवाड़ खोलकर उसे देख लेता था। एक दिन मैं उस रास्ते गुजरा तो ठिठक कर रुक गया। कोई रुककर कमरे में प्रवेश करना चाहता था। वह सूक्ष्म में था। वही सूक्ष्म मेरे आकर्षित होने का कारण था। वह मुझे देखते ही रुक गया। वह मसान था, शमशान का वासी। मैंने उसे अभिमंत्रित कर बांध लिया और उससे वादा किया कि उसे कल छोड़ दूंगा। वह बड़ा शक्तिशाली था, पर अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहा था। दूसरे दिन सुबह मैंने महंत जी से पूछा तो उन्होंने चलकर मुझे खोल कर दिखाया। एक माई थी जो जर्जर शरीर पड़ी थी, आंखें छत से टिकी थी। कुछ देर के बाद देवी माई से कपड़ा मंगवाकर उस माई को ओढ़ा दिया और वादे के मुताबिक मैंने शमशान को छोड़ दिया। मसान ने उस कपड़े को उड़ा दिया और वह कपड़ा उड़ता हुआ शमशान में जा गिरा, जो नदी के किनारे ही था। कुछ ही घंटों के बाद माई ने नदी में जाकर स्नान किया और धूप में बैठ गई। उसमें अजीब सा परिवर्तन हुआ। वह भोजन करने के बाद पूर्णतः स्वस्थ थी। सभी को आश्चर्य हुआ। जिसकी जीवन की कोई आशा नहीं थी, उठने में भी असहाय थी, बेचारी वह नया जीवन पाकर खुश थी। वह अब बीमार थी। उसे शमशान की सूक्ष्म शक्तियों ने मसानी के कहने पर जकड़ रखा था। मैंने उसे बंधन मुक्त कर दिया। उसी दिन शहर के गणमान्य व्यक्ति शाह जी आ गए, जो क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी थे। भारत सरकार उन्हें पेंशन देती थी। उनका लड़का 9 महीने से बीमार था। वह स्वयं एक नेता था, जनसंघ का जिला स्तर का सचिव था। उसका दूसरा भाई अल्मोड़ा में वकील था, जो जनसंघ से विधायक सीट के लिए लड़ा था। तीसरा चंदन शाह मिठाई की दुकान चलाता था। पूरा परिवार उसकी सेवा में लगा रहता था। डॉक्टर थक गए थे, पर महंत जी के आदेश को नहीं टाल सकता था। वे मेरे धर्म के गुरु हैं। महंत जी ने कहा, बेटा जाओ, शाह जी मेरे माँ बाप के सदृश हैं। वह अपना ही एक भाई है, उसे जाकर एक बार देख तो लो। मैं संध्या के समय महंतिनी देवी गिरिमाई के साथ घर गया। जागरण लगा हुआ था। पहाड़ों में एक प्रथा है जागरण की। बहुत से लोग जागरण देखने के लिए इकट्ठा हो गए थे। मैं चुपचाप बैठ गया। एक व्यक्ति नाच रहा था और मुंह से सिसकारी मार रहा था। लोग कह रहे थे, देवता आ गया है। सब लोग नमस्कार कर रहे थे। मैं चुपचाप बैठा देख रहा था। वह नाचता हुआ मरीज के पास जा पहुंचा। हाथ से उठाकर उसने चावल दिया। लोगों ने गिनकर बताया कि 8 चावल के दाने हैं। वह फिर मरीज के माथे पर हाथ लगाकर बोला, भला हो जा, आज अर्थात 8 दिन में ठीक हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। जब अच्छा हो जाए तो फिर जागरण लगा देना। वह लौटकर अपने आसन पर बैठकर झूमता रहा। फिर बोला, अब मैं जा रहा हूँ, किसी को और कुछ पूछना तो नहीं है। फिर थोड़ी देर के बाद शिथिल हो गया, जिस तरह थक कर आदमी बैठ जाता है। तत्पश्चात एक औरत आकर उस आसन पर बैठ गई। मैंने उठकर चल देना चाहा तो लोगों ने रोक लिया। मैं पुनः बैठ गया। आदमी हुड़की बजा बजा कर गा रहा था, रह रह कर कस्में दे रहा था। एक थाली बजा रहा था। धीरे धीरे औरतें नाचने लगीं और लोगों ने कहा, देवी आ गई हैं। उसकी आरती उतारी गई, फल फूल चढ़ाए गए। फिर औरत ने झूमते हुए मरीज के पास पहुंचा कर वैसा ही किया जैसा कि पहले ने किया था। उसने भी वही बातें कही और लौटकर आसन पर चली गई। वह जल्दी ही शिथिल होकर बैठ गई। तीसरा एक शिक्षित आधुनिक पोशाक पहने लड़का आसन पर आकर बैठा, हुड़की बजाने लगा। थाली भी बजानी शुरू हुई।
मैं घबरा गया था इन देवताओं के नाटक को देखकर, जो पूरी तरह एक ढोंग था। सम्मोहन की स्थिति में आकर वे नाचते थे। मैंने ऊंची आवाज़ में कह दिया, देखता हूँ यह कैसे नाचता है। न जाने ये कैसे देवता हैं। इन्हें आने दो तो मैं जाने नहीं दूंगा, और अगर सत्य नहीं है तो पागल बना दूंगा। उसने बहुत प्रयत्न किया पर नाच नहीं सका, और न उसका देवता ही आया। बाजे अपनी धुन में बजते रहे, वह कहता ही रहा। तब वहाँ बैठी कुछ औरतें मुझसे नाराज़ होने लगी तो मैं उठकर चल दिया। मैंने शाह जी को बाहर बुलाया और काफ़ी लोग आ गए तो मैंने कह दिया, शाह जी यह ठीक 8वें दिन मर जाएगा। इसका सब कुछ पूरा हो चुका है। आप जैसे क्रांतिकारी विचारधाराओं के लोग भी रूढ़वादिता में फंसकर समय को बर्बाद कर रहे हैं। देश आगे को भाग रहा है और आप लोग पीछे को लौट रहे हैं। जो स्वयं दुखी हैं उनके बच्चे बीमार होकर मर जाते हैं, उनकी माँ बहनें उनके देखते देखते चले जाते हैं और वहाँ वे कुछ नहीं कर पाते, तो वे कैसे आपका कल्याण कर सकते हैं। वह औरत जो नाच रही थी विधवा है। अगर वह आपके बेटे का बचा सकती है तो क्यों नहीं अपने पति को बचा लिया। लड़का जो नाच नहीं सकता वह स्वयं 200 की नौकरी पाने के लिए दुखी है और वह आपको सुखी बनाने आया है। न जाने हम क्यों अभी तक इन अंधविश्वास युक्त परंपराओं से छुटकारा नहीं पा रहे हैं। मुझे आपने कुछ करने के लिए बुलाया था तो क्यों उनसे उलझ गए। देवी देवताओं का जो सानिध्य प्राप्त कर लेता है वह संसार के सभी व्यक्तियों से सुखी है। वह आनंद के उस सागर में जा पहुंचता है जहां संसार के सारे वैभव और खुशियां बेकार हैं। और यहाँ मैं देख रहा हूँ जैसा कोई देवता नहीं, घर के नाती पोते हैं जिन्हें आवाज़ देकर बुला लिया गया है। अगर बाजे को नहीं बजाया जाए तो देवता नहीं आएंगे। फिर देवता का अर्थ क्या है। छोड़िए, मुझे इन सब चीज़ों से क्या लेना। अब आप लोग ये सब बंद करके आराम कीजिए। जो थोड़ा बहुत समय था वह भी इन जागरण वालों ने ले लिया है। अब तो मैं भी कुछ भी नहीं कर सकता। प्रकृति के खिलाफ मैं कुछ भी करने में असमर्थ हूँ। अखाड़े में महंत जी को भी कह दीजिए कि महाराज आज के ठीक 8वें दिन वह मर जाएगा। अब मुश्किल है। जब समय था तब लोगों ने टाल दिया और जब वक्त निकल गया तो प्रयास बेकार है। शेष अगले भाग में।